हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेकर आए हैं नई खबर और आपको बताते चले कि क्या किसान निधि दोगुनी हो जाएगी। क्या अब 4,000 रुपए एक किस्त के रूप में मिलेगा, यानी टोटल 12,000 रुपए क्या होने वाला है। और साथ ही पेंशन योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, होली से पहले फरवरी में ही आने वाली है पेंशन, बड़ी खुशखबरी है। पूरा अपडेट जानेंगे, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या किसानों को अब 6,000 की जगह सालाना 12,000 रुपए मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है। पीएम किसान योजना की बात कर ले तो किस्त बढ़ सकती है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। ऐसे में किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है। भारत सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती है जिसमें किसान निधि मिलती है और पूरे एक साल में 6,000 मिलता है। 21 किस्त का पैसा मिल चुका है, 22वीं किस्त का पैसा इसी फरवरी में आएगा। यानी फरवरी महीना बेहद अहम होगा, क्योंकि किसान निधि भी बढ़ सकती है और खाते में 2,000 रुपए क्रेडिट भी होगा। हालांकि जब किसान निधि बढ़ेगी तो अप्रैल सत्र से लागू होगा, इस वजह से फरवरी में आपको 2,000 रुपए ही मिलने वाला है। दिसंबर 2024 के संसद की एक समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि किसानों की दी जाने वाली आर्थिक मदद को दोगुना कर देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए। ऐसे में सरकार ने तो एक बार नकारा है, अब इस बार बजट में देखना होगा कि क्या किस्त बढ़ती है या नहीं। वही भदोही से बड़ी खबर आ रही है, 30,000 निराश्रित और 11,000 दिव्यांगों को होली से पहले पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों, जिले में होली से पहले 1,02,000 विधवा, दिव्यांग और बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। 30,000 निराश्रित यानी विधवा पेंशन वगैरह, दिव्यांग पेंशन सब कुछ खाते में पहुंचेगा। होली से पहले एक साथ 3 महीने का 3,000 रुपए क्रेडिट होगा। आपको बताते चले कि 5 मार्च को होली है, इससे पहले ही पेंशन जारी हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च का निराश्रित यानी विधवा पेंशन के लाभार्थियों को भी ये लाभ मिल जाएगा। तो अगर आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया है, सब कुछ सही है, तो पेंशन आपको जल्दी इस बार मिलेगा। वही टोल प्लाजा को लेकर बड़ी खबर, 1 अप्रैल से कैशलेस हो जाएगा टोल प्लाजा। नकद भुगतान बंद होगा, सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से टैक्स लिया जाएगा। अभी 25 टोल पर ट्रायल शुरू हुआ है। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद लेन देन की पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और नए नियमों को लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग पर यूपीआई या फास्टैग से सुविधा देनी होगी, टैक्स उसी से लिया जाएगा। वही मणिकर्णिका घाट को तोड़े जाने पर मंत्री विधायक आमने सामने हो गए हैं। नीलकंठ बोले, मूर्ति कंपन से टूटी। रविंद्र ने कहा पहले शिफ्ट होनी चाहिए थी। आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। मंत्री और विधायक आमने सामने हो गए हैं। वही काल भैरव काशी विश्वनाथ में योगी ने पूजा की है। मणिकर्णिका घाट के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, संतों के साथ बातचीत कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट पर इन दिनों रानी अहिल्याबाई की कलाकृति तोड़ने पर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसे लेकर बीजेपी में भी हड़कंप मचा है। वही कानपुर की रात प्रदेश में सबसे ठंडी रही, पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। अमृत भारत और तेजस समेत 20 ट्रेनें लेट हुई हैं। अगले 2 दिन में बारिश की संभावना जताई गई है। शहर में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। शाम के समय चली सर्द हवाओं ने मौसम को और ठंडा कर दिया। विराट कोहली और कुलदीप यादव महाकाल की शरण में दिखे, भस्म आरती में शामिल हुए, त्रिपुंड लगाकर महाकाल का जाप करते नजर भी आए हैं। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच दोस्तों, ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध किया तो टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, ऐसी धमकी दी है। दुनिया भर के देशों को लगातार धमकी वो दे रहे। कनाडाई पीएम बोले, हर हाल में ग्रीनलैंड के हम साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका में शामिल करने को लेकर खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाला प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वो उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। अरुणाचल में जमी हुई झील में फिसलकर 2 युवक डूब गए, 100 मिला है। दोनों केरल के थे। लेक के ऊपर बर्फ की परत टूटने से हादसा हुआ, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। मुंह ढककर काशी पहुंचे स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान। आपको बताते चले कि काशी के घाटों पर घूमे हैं, तुलसी चाय पी, बोले यहां अद्भुत शांति मिलती है। जरा विजुअल आप देखिएगा, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान शनिवार को वाराणसी पहुंचे। मुंह ढककर वे काशी के घाटों पर घूमे हैं, बोटिंग भी की है, गंगा तट पर चाय और बिस्कुट का स्वाद चखा। कॉमन मैन की तरह आराम से घूम सके, इसलिए उन्होंने चेहरे पर मास्क ढका हुआ था। वही दोस्तों, गूगल को टक्कर देने ओपन एआई लेकर आया चैट जीपीटी ट्रांसलेट। फ्री में 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करके दिखाएगा, मुहावरे भी समझाएगा। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपीआई से निकल सकेगा पीएफ का पैसा, अप्रैल तक लॉन्च होगा नया सिस्टम, इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर को यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिसमें पीएफ मेंबर सीधे यूपीआई के जरिए अपना पैसा निकाल सकेंगे। आदिवासी क्या जाने काजू बादाम का स्वाद, एकलव्य स्कूल के प्रिंसिपल के कमेंट से भड़के 300 छात्र हॉस्टल की दीवार कूदकर भागे हैं।
वही दोस्तों इस हफ्ते चांदी 39,000 रुपए महंगी हुई है, 2,82,000 रुपए पहुंची है। सोना 4,471 रुपए महंगा हुआ है, 1,41,010 ग्राम पहुंचा है। अपने शहर में सोने का दाम आप देख सकते हैं, लेकिन चांदी ने तो सबको चौंकाया है। अब आप देख सकते हैं 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच सोना चांदी के क्या हाल चाल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सोने की कीमत से ज्यादा तो चांदी की कीमत बढ़ रही है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यह भी एक बेहतर समय है। बजट के दिन रविवार को भी खुलेगा शेयर बाजार। 1 फरवरी को सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग होगी। 9 साल बाद बनेगा वर्किंग संडे। 1 फरवरी 2026 को रविवार होने के बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। एक्सचेंजों ने शनिवार 17 जनवरी को सर्कुलर जारी करके इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। सरकार के निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि बजट घोषणाओं पर निवेशक रियल टाइम में एक रिएक्ट दे सकें। वही आज की सरकारी नौकरी बारे में जरा जान लीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1,120 पदों पर भर्ती निकली है और यूपी आंगनवाड़ी में 202 वैकेंसियां निकली हैं। इसका विजुअल आप देख सकते हैं और आप चाहते हैं नौकरी करना तो बेहद अच्छा समय है। जी हां, यूपी में आंगनवाड़ी की 202 पदों पर भर्ती निकली है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 202 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadi.in पर जाकर भर्ती देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 2 फरवरी बताई गई है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम है। किन किन जिलों में कितनी वैकेंसियां हैं ये भी आप देख सकते हैं। 12वीं पास होना जरूरी है। केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। विधवा, तलाकशुदा इन लोगों को वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम एज लिमिट 18 है, अधिकतम 35 है। अधिक उम्र में रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट भी मिलेगा। मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी 8,000 रुपए हर महीना होगी। बीजेपी बोली ममता 10,000 रुपए में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही है, इसलिए ईडी छापे से घबरा गई है। उनको चेतावनी है, बंगाल बांटकर चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसे बयान आए हैं। महिला चोर ने दांतों से काटी 4.5 लाख की चेन। जरा विजुअल आप देखिएगा। झांसी में धक्का मुक्की में गर्दन पर मुंह सटाया, पलक झपकते ही चुरा कर भागी हैं। अगर आप ऐसे जगहों पर जाते हैं तो पहले तो आप अपना सोना चांदी वगैरह तो घर पर ही रख के जाएं। पहनने की इतनी आवश्यकता नहीं है, न इतनी शोबाजी करने की जरूरत है। आप हालात देख सकते हैं किस प्रकार से सोना चांदी महंगा हो रहा है। और ऐसे में अगर आप इस भीड़ में जाएंगे तो जानिए कि आप चोरों के हाथ में अपना सामान देकर आ रहे हैं। धक्का मुक्की हुई, 4.5 लाख की चेन काट ली। महिला चोर रिटायर्ड दरोगा की पत्नी के पास पहुंची, अपनी सहेली के साथ उन्हें घेर लिया। एक ने महिला के कंधे पर हाथ रखा, दूसरे ने गर्दन पर मुंह सटाकर दांतों से चेन काटकर चोरी की है। यह पूरा गिरोह होता है, पूरा गैंग होता है जो आपको चारों तरफ से घेर के आपका दिमाग बांटकर, आपका ध्यान बांटकर आपकी चेन, आपके सामान चुरा लेंगे। यूपी में कोहरे का कहर है। बच्ची समेत 7 की मौत हो गई। 15 जिलों में 40 गाड़ियां भिड़ी हैं। 100 ट्रेनें लेट हैं। 9 शहरों में स्कूल बंद है। दोस्तों मेरठ, बाराबंकी समेत 15 जिलों में 40 से ज्यादा गाड़ियां टकराई हैं। 1.5 साल की बच्ची समेत 7 लोगों की जान चली गई। कोहरा भयंकर हो रहा है। हो सकता है कि छुट्टी एक बार फिर से बढ़ जाए, क्योंकि ठंड के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, बदायूं, संभल में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। वही पीएम ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ट्रेन के ड्राइवर और बच्चों से बात भी की। 3250 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। इसका विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस RD में तैयार होगा लाखों का फंड। आपको 6.7% का ब्याज मिलेगा। 100 रुपए से आप निवेश कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 100 रुपए से होगी। जानिए इसकी खास क्या बातें हैं। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। 6.70% का ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस RD से जुड़ी खास बातें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हर महीने कितना निवेश करने पर 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ग्रोक से अश्लील इमेज बनाने पर दुनिया भर में रोक रहेगा। महिला और बच्चों को तस्वीरों के मिसयूज के बाद फैसला लिया गया है। भारत में 3500 फोटो हटाए गए थे। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको दोस्तों पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज के लिए, नई जानकारी के लिए। हम आपको फायदे की जानकारी देते हैं जिससे आपको फायदा हो, आप कोई नुकसान से बच सके। मिलते हैं अपडेट में दोस्तों। एक लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।